क्रिकेट का जुनून फैंस के सिर चढ़कर बोलता है। इस खेल को और रोमांचक बनाने के लिए आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में कई बदलाव किए हैं जो आज से प्रभावी हो रहे हैं। नए नियमों को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की अगुवाई वाली मुख्य कार्यकारी समिति ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की थी। वो जरूरी नियम क्या हैं जो आज से लागू हो रहे हैं, उनसे खेल पर क्या असर होगा और पुराने नियम क्या थे, देखिए पूरी रिपोर्ट। नए नियमों के अनुसार अगर कोई बल्लेबाज कैच आउट होता है तो आने वाला नया बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा, भले ही बल्लेबाज कैच लेने से पहले एक दूसरे को पार हो गए हों। नए बल्लेबाज को ही अगली गेंद खेलनी होगी। पहले नियम था कि किसी बल्लेबाज के कैच आउट होने पर अगर बल्लेबाज छोर बदल लेता था, नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर रहता था। दूसरे छोर पर रहने वाला बल्लेबाज ही अगली गेंद खेलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर स्थिति में नए बल्लेबाज को ही अगली गेंद खेलनी होगी। इस नए नियम का असर अंतिम ओवरों में ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि जब दो सेट बल्लेबाज क्रीज पर होते हैं तब रन बनाना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अब कैच आउट होने पर नया बल्लेबाज स्ट्राइक लेगा। ऐसे में गेंदबाजी करने वाली टीम के पास वापसी करने का बेहतर मौका होगा। नए नियमों के अनुसार गेंद पर लार लगाने पर आज से पूर्णतया प्रतिबंध लग गया है। अब गेंद चमकाने के लिए लार का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। कोरोना महामारी के दौरान पहले इसे सुरक्षा के मद्देनजर लाया गया था, अब इसे स्थायी रूप से लागू कर दिया गया है। यदि कोई खिलाड़ी गेंद चमकाने के लिए लार का उपयोग करते पकड़ा गया तो उसका अपराध बॉल टेम्परिंग की सूची में आएगा। हालांकि खिलाड़ियों को पसीने की मदद से गेंद चमकाने की छूट होगी। बल्लेबाज के आउट होने के बाद स्ट्राइक लेने वाला समय 1 मिनट घटा दिया गया है। अब विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज को टेस्ट और वनडे मैचों में 2 मिनट के भीतर स्ट्राइक लेना होगा, जब टी20 में ये समय पहले की तरह 90 सेकेंड ही रखा गया है। बता दें कि पहले इसके लिए बल्लेबाजों को 3 मिनट का समय मिलता था। वनडे और टेस्ट के नियम में बदलाव होने से खेल में तेजी आएगी। बल्लेबाज जल्दी क्रीज पर आएंगे और खेल तेज होगा। यदि कोई बल्लेबाज गेंद खेलने की कोशिश में पिच से पूरी तरह बाहर चला जाता है तो वो गेंद डेड बॉल हो जाएगी और बल्लेबाज को कोई रन नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई भी गेंद जो बल्लेबाज को पिच छोड़ने के लिए मजबूर करेगी उसे भी नो बॉल कहा जाएगा। पुराने नियमों में बल्लेबाज को पूरी छूट होती थी कि वो गेंदबाज के हाथ से गेंद छूटने के बाद कहीं भी जाकर इसे खेल सकता था। नए नियम के अनुसार बल्लेबाज को हर स्थिति में पिच के अंदर रहकर ही शॉट खेलना होगा। जब भी गेंद गेंदबाज के हाथ से छूटकर पिच से बाहर जाएगी तो अंपायर उसे नो बॉल करार देंगे। मैच के दौरान गेंद फेंकने से ठीक पहले अगर कोई फील्डर जानबूझकर अनुचित हरकत करता है तो अंपायर उस गेंद को डेड बॉल देने के अलावा बल्लेबाजी करने वाली टीम को पेनाल्टी के रूप में 5 रन दे सकते हैं। इस नियम के आने से अनुचित छींटाकशी पर रोक लगेगी। वहीं यदि कोई गेंदबाज गेंद फेंकने से ठीक पहले नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज की गिल्लियां बिखेरकर उसे आउट कर देता है तो इसे रन आउट माना जाएगा। ये नियम लंबे समय से है, लेकिन अब तक इसे खेल भावना के विपरीत माना जाता था और इस पर जमकर विवाद होता था। अब ये नियम रन आउट का हिस्सा माना जाएगा और गेंदबाज खुलकर इसके जरिए बल्लेबाजों को आउट कर सकेंगे। टी20 मैचों में धीमी ओवर गति पर जुर्माने का नया प्रावधान लाया गया है। 2023 विश्व कप के बाद इसे वनडे में भी लागू किया जाएगा। इस नियम के अनुसार गेंदबाजी करने वाली टीम को निश्चित समय के अंदर अपना आखिरी ओवर शुरू करना होता है। अगर तय समय पर कोई टीम अपना आखिरी ओवर शुरू नहीं कर पाती है तो उस समय सीमा के बाद जितने भी ओवर होते हैं उनमें एक फील्डर बाउंड्री से हटाकर 30 गज के दायरे के अंदर रखना पड़ता है। पुराने नियम के अनुसार पहले धीमी गति से ओवर करने पर टीम के कप्तान पर जुर्माना लगता था। अब इस नियम में बदलाव किया गया है। अब सभी वनडे और टी20 मैचों में दोनों टीमों की सहमति होने पर हाइब्रिड पिचों का उपयोग किया जा सकेगा। वर्तमान में हाइब्रिड पिचों का उपयोग केवल महिला टी20 मैचों में ही किया जा सकता है। 1 अक्टूबर के बाद सभी मैचों में हाइब्रिड पिच इस्तेमाल की जा सकेगी। हाइब्रिड पिच में प्राकृतिक घास की जगह कृत्रिम घास का उपयोग किया जाता है। पहले नियम था कि अगर कोई बल्लेबाज गेंद खेलने से पहले ही क्रीज से बाहर आ जाता है तो गेंदबाज थ्रो करके उसे रन आउट कर सकता था, लेकिन अब ये नियम हटा दिया गया है। अगर कोई गेंदबाज ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो गेंद डेड बॉल करार दी जाएगी। इससे बल्लेबाजों के पास
खुलकर अपनी क्रीज का इस्तेमाल करने की आज़ादी होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।